जो टैरिफ्स हैं, अगर 50% टैरिफ्स हैं, ये इंपोर्टर देगा, एक्सपोर्टर देगा, इंपोर्टर एक्सपोर्टर हाफ हाफ देंगे, किस तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है, या सब कुछ ही ये एक्सपोर्टर देगा? और डिस्काउंट अगर वो मांग रहे हैं तो किस चीज में, कैसे डिस्काउंट मांग रहे हैं? देखिए, टेक्निकली तो ये जो टैरिफ है, दिस इज फॉर द अमेरिकन कस्टमर, वी शुड नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन इट। बट द इशू इज वेरी सिंपल कि पहले टैरिफ हुआ था, पहले तो टैरिफ होता ही नहीं था, फिर ट्रंप आया तो उसने 10% टैरिफ लगा दिया। इसका मतलब कि अगर कोई भी चीज 100 रुपए की हम यहाँ से बेच रहे हैं, उस पर 10% एक्स्ट्रा ड्यूटी पड़ रही थी टू द अमेरिकन कस्टमर जी। एंड देन ही वाज सेलिंग इट फर्दर। अब वो अपने मार्जिन में से काट रहा था कि वो कस्टमर को फॉरवर्ड पास ऑन कर रहा था, दैट डिपेंड्स फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर। उसके बाद वो हो गया 25%। 25% मतलब कि 100 रुपए की जो चीज है वो अब उसमें 25 रुपए वो ज्यादा दे रहा है। तो ही सर चीज में 25 रुपए ना तो मैं कंज्यूमर को पास ऑन कर सकता हूँ, क्योंकि कंज्यूमर खरीदेगा नहीं, क्योंकि इट इज अ नॉन एसेंशियल आइटम टेक्निकली। एंड उसके बाद में अगर मैं अपने आप ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता, तो ये आस कि हम भी ऑब्जॉर्व करें उसके साथ में। एंड वी हैव टेकन अ हिट ऑफ एनीवेयर फ्रॉम 3.5% to 7% डिपेंडिंग ऑन कस्टमर टू कस्टमर। So basically, we have shared it in 1/3 form with that part of it. Now the tariff has gone up to 50%, which will start from the 24th of August onwards. And by that time, if they do not resolve it, अब वो जब 50% हो जाएगा, then what happens is कि उसने 100 रुपए की चीज ले रहा है, तो उसको 50 रुपए और देने हैं वहां पे। जो वो कहता है कि मैं तो absorb ही नहीं कर सकता। And he is looking कि 25 मतलब anywhere from 33% to 50% you have to absorb, balance I and my customer consumer will absorb.